दोस्तों, हम सबने सुना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, रामायण में एक ऐसी रात भी आई थी जब राम को अपनी ही सोती हुई जनता को धोखा देना पड़ा। अयोध्या की गलियों में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो कलेजा चीरती। राजा दशरथ महल की छत से चिल्ला रहे थे, रुको राम, रथ रोको। और दूसरी तरफ हजारों अयोध्यावासी नंगे पैर रथ के पीछे दौड़ रहे थे। आखिर राम ने उस रात ऐसा क्या किया कि सुबह होते ही पूरी अयोध्या चीख पड़ी। वनवास का वो 5वां दिन, तमसा नदी का तट, अयोध्या की जनता ने साफ कह दिया था, राम जहाँ तुम जाओगे वहीं अयोध्या होगी। हम महलों में नहीं, तुम्हारे साथ कांटों पर सोएंगे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की, बूढ़े ब्राह्मण, नन्हे बच्चे और स्त्रियां सब थक कर नदी के किनारे जमीन पर सो गए। उनका एक ही संकल्प था, सुबह उठते ही राम के साथ आगे बढ़ेंगे। राम ने देखा कि ये लोग उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। लेकिन यहीं से शुरू होती है राम की वो दिव्य कूटनीति जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आधी रात का समय था। राम ने सुमंत सारथी को बुलाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, सुमंत, रथ तैयार करो, हमें अभी निकलना होगा। सुमंत हैरान थे। उन्होंने पूछा, प्रभु, ये लोग जाग जाएंगे? तब राम ने वो युक्ति दी जिसे सुनकर आज भी लोग दंग रह जाते हैं। राम ने कहा, रथ को पहले अयोध्या की तरफ ले चलो और फिर कुछ दूर जाकर रास्ते से हटकर वन की ओर मोड़ लो। क्यों? ताकि जब सुबह ये लोग जागे तो उन्हें जमीन पर रथ के पहियों के निशान अयोध्या की तरफ जाते दिखे। उन्हें लगे कि राम वापस लौट आए और वो भी निराश होकर घर चले गए। सोचिए, एक भगवान को अपनी ही संतान जैसी प्रजा को गुमराह करना पड़ा। क्या ये छल था? नहीं, ये राम का अपनी प्रजा की रक्षा के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। लोग अक्सर पूछते हैं कि राम रुक क्यों नहीं गए। दोस्तों, अगर राम उस रात नहीं निकलते तो इतिहास कभी नहीं बदलता। अगर वो अयोध्या के मुंह में बंद जाते तो शबरी के झूठे पर कौन खाता, अहिल्या का उद्धार कौन करता और रावण जैसे अन्याय का अंत कैसे होता। राम ने सिखाया कि कभी कभी बड़े कल्याण के लिए मुंह का धागा तोड़ना पड़ता है। उन्होंने राजसी वस्त्र इसलिए उतारे ताकि वो भारत के कण कण में से जुड़ सके। वो उस रात सिर्फ अयोध्या से नहीं निकले थे, वो राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के सफर पर निकले थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सुबह अयोध्या की जनता जागी तो उनका क्या हाल हुआ, और वो जादुई पल क्या था जब राम की मुलाकात केवट से हुई? इन सभी सवालों के जवाब और रामायण की अनकही गाथा को विस्तार से देखने के लिए हमारे मुख्य वीडियो को जरूर देखें, जो आज शाम ठीक 7 बजे लाइव होने वाला है। अगर आप भी राम